हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि रूट क्या होता है और रूट करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और मैं आपको लास्ट में कंक्लूज़न भी बताऊंगा कि हमें रूट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, रूट क्या होती है? व्हाट इज़ रूट? रूट एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, रूट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने डिवाइस को किसी भी काम को करने की छूट देते हैं। हम अपने डिवाइस को किसी भी प्रकार के काम करने की बिल्कुल छूट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने डिवाइस और हमारे बीच के सभी सिक्योरिटी सिस्टम को ख़त्म कर देते हैं और अब हम अपने डिवाइस को सुपर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि अब हम अपने डिवाइस को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, सच बताऊं तो उतना ही ज़्यादा रिस्क भरा है, क्योंकि जब आप अपने और अपने डिवाइस के बीच का जो इंटरमीडिएटर है उसको ख़त्म कर देते हैं, सिक्योरिटी शील्ड को तोड़ देते हैं, तो कई प्रकार के रिस्क आ जाते हैं आपके फ़ोन के ऊपर में। तो अब चलते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ रूटिंग एंड्रॉयड डिवाइस। तो एडवांटेज नंबर 1, इंस्टॉल कस्टम रोम एंड कर्नल। तो जैसे कि हमें पता है कि आपके फ़ोन में प्री बिल्ट रोम आता है, कर्नल आता है, एक वर्ज़न प्री बिल्ट होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपके पास जब तक फ़ोन रहेगा तब तक आपको वही वर्ज़न यूज़ करना होगा। बट आफ्टर रूटिंग योर डिवाइस ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने फ़ोन का वर्ज़न चेंज करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप रोम अपने हिसाब से चुन सकते हैं, आप अपने हिसाब से कस्टम चेंज कर सकते हैं, उसका कर्नल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास सपोज़ किटकैट वर्ज़न है तो आप उसको लॉलीपॉप में चेंज कर सकते हैं। अगर लॉलीपॉप है तो आप उसको मार्शमैलो में चेंज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव मार्शमैलो देन यू कैन चेंज इट इन ओरियो। और न जाने आगे क्या क्या, पाई में चेंज कर सकते हैं, एंड्रॉयड में वर्ज़न चेंज कर सकते हैं, बहुत तरह के वर्ज़न का आप चेंज कर सकते हैं, उसे कर्नल को चेंज कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 2, रिमूव एंड डिलीट प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो प्री बिल्ट होते हैं हमारे फ़ोन में, मतलब कि वो मैन्युफैक्चर हमें बना के देता है हमारे फ़ोन में, और अगर हमारा डिवाइस अनरूटेड है तो हम उसको अपने फ़ोन से डिलीट नहीं कर सकते। एज एग्जांपल आप सैमसंग का फ़ोन देखिए, उसमें बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो प्री बिल्ट होते हैं और मेरे हिसाब से वो यूज़लेस होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी हैं। उनका काम क्या है? बस इतना कि वो हमारे फ़ोन का स्टोरेज ले रहे हैं। और अगर आप कोई पुराना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें स्टोरेज मतलब 4 GB 6 GB का ही है, तो 8 GB तक का है, तो आप रूट कर सकते हैं अपने फ़ोन को। वैसे पर्सनली मैं आपको यही बोलूँगा कि आप ना करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्क भरा काम है। लेकिन एडवांटेज मैं आपको बताता हूँ, ऐसे में आप उस ऐप को रूट करने के बाद डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपका स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। थर्ड एडवांटेज है ऐड ब्लॉकिंग। फ्रेंड्स, आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे ऐप आ चुके हैं जिनको एक्सेस करने के लिए आपको उसमें चलने वाली ऐड को देखना पड़ेगा। अगर आपको नहीं देखना है वो ऐड तो आप उसका पेड वर्ज़न पेड कीजिए। अगर नहीं, आपको पेड वर्ज़न नहीं चाहिए तो आपको ऐड देखना पड़ेगा। ऐसे में अनरूटेड डिवाइस बहुत फ़ायदेमंद होता है इस काम के लिए कि वो उस ऐड को ब्लॉक कर सकता है। फोर्थ एडवांटेज, इंस्टॉल इनकम्पैटिबल ऐप्स। बहुत सारे के आजकल ऐसे ऐप्स आ गए हैं फ्रेंड्स जो सिर्फ रूटेड डिवाइस में ही एक्सेस कर सकते हैं, जो किसी ऊंचे काम के लिए होता है, अलग टाइप के काम के लिए होते हैं, वो नॉर्मली हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं होते। तो ऐसे ऐप्स जो होते हैं, ऐसे कुछ नाम बताता हूँ, जैसे कि हो गया एक सुपर एसयू, क्विक रिबूट, डम्पस्टर एंड etc। बहुत तरह के ऐप्स होते हैं। तो ये तरह के जो ऐप्स हैं ये सिर्फ स्विचेबल होते हैं एक रूटेड डिवाइस में। तो अगर आपका फ़ोन रूटेड आप करते हैं तो आप इन तरह के ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ एडवांटेज है इंक्रीज़ इंटरनल स्टोरेज। बिल्कुल, आप अपने फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको अभी बताया। आप प्री इंस्टॉल्ड जो आपके पास ऐप्स हैं आप उनको डिलीट कर सकते हैं, आप प्री इंस्टॉल्ड फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके इंटरनल स्टोरेज में इंक्रीजमेंट होगी। सिक्स्थ एडवांटेज है इंक्रीज़ बैटरी लाइफ और स्पीड। आप अपने फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वैसे तो अब तो ये आजकल के फ़ोन में भी आने लगा है, लेकिन उस वक्त के फ़ोन में ऐसा सिस्टम नहीं था कि अगर आपके पास कोई ऐप आप यूज़ कर रहे हैं और वो बैकग्राउंड में चला गया, आप उसको वहाँ से हटाना भूल गए, तो वो ऐप बैकग्राउंड में भी रन होता ही रहता था। तो अभी के आप रूट करने के बाद उस ऐप को स्लीप मोड पे डाल सकते हैं। जितने भी ऐप हैं, ज़रूरी नहीं कि बैकग्राउंड में, जितने भी ऐप अभी तक हैं वो सब स्लीप मोड में रहेंगे अनटिल उसको एक्सेस ना किया जाए। जब तक उसको एक्सेस नहीं किया जाएगा तब तक वो स्लीप मोड पे रहेंगे। ऐसे में आपकी बैटरी लाइफ इंक्रीज़ होगी और स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। अब बात करते हैं हमारे
फैक्ट नंबर एडवांटेज नंबर 7 की। तो 7 जो है ये है हमारा फुल डिवाइस बैकअप्स। जैसे कि आजकल के हमारे डिवाइस में आता है कि अगर आपने कोई ऐप या कोई सिस्टम या सेटिंग या कोई फाइल डिलीट कर दी है तो आप उसको दोबारा बैकअप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बार बता दूं, आप बैकअप कर सकते हैं सिर्फ कुछ फाइल्स को, सेटिंग्स को, कोई डाटा। लेकिन अगर आपका फ़ोन रूटेड हो चुका है तो आप किसी भी ऐप की हेल्प से, जैसे कि डम्पस्टर हो गया, सुपर एसयू, इन सब ऐप्स की हेल्प की मदद से आप पूरा का पूरा फ़ोन अपना डिवाइस बैकअप कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप अपना का जितना भी आपका डाटा लॉस्ट हुआ है या जितना भी डाटा आपने गलती से लॉस्ट कर दिया है, आप उन सबको बैकअप कर सकते हैं। एडवांटेज नंबर 8, CPU क्लॉकिंग। तो CPU क्लॉकिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको समझना कि CPU क्लॉकिंग होता क्या है। तो आपका जो CPU है इस वक्त वो एक मैनुअली प्रोग्राम प्रोसेस पे रन कर रहा है। मतलब कि जैसे उसके ऊपर लोड बढ़ेगा तो वो अपने आप को मेंटेन करेगा, अगर लोड कम रहेगा तो वो पहले से मेंटेन है। तो ऐसे में CPU क्लॉकिंग होता है, आप अपने हिसाब से अपने CPU का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको काम थोड़ा लोड बढ़ाना है तो अपने CPU का लोड बढ़ा सकते हैं, उसकी जो प्रोसेस पावर है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम बहुत ही आसानी से होगा। और जब काम ना हो तो अपनी बैटरी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए आप अपने CPU को लो में रख सकते हैं, यानी कि लो यूज़ में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ हमारा एडवांटेज का लिस्ट ख़त्म होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज की जो स्टार्टिंग करूँगा मैं, उससे पहले ही आपको बता दूँ एक बात कि डिसएडवांटेज में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है रिस्क। आप अपने फ़ोन को अगर रूट करते हैं तो रूट करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है आप पे, वो है सिक्योरिटी की। मतलब रूट करने से पहले ये जिम्मेवारी आपके फ़ोन पे थी कि आपका फ़ोन अपनी रक्षा किस प्रकार करेगा, लेकिन रूट करने के बाद आपने सारा दायित्व अपने हाथ में ले लिया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपने फ़ोन की रक्षा किस तरह करते हैं। आपको नए तरह के एंटीवायरस इंस्टॉल करने होंगे, हमेशा अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा, रिफ्रेश करते रहना होगा, मतलब पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिस्क बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो पहला नंबर पे है इट कैन ब्रेक योर डिवाइस। मतलब कि अगर आप अपने डिवाइस को रूट कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, रूट करते वक्त बहुत तरह की प्रोसेस होती हैं, स्टेप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है। उसमें एक स्टेप भी गलत और आपका फ़ोन डिवाइस ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि आपका डिवाइस एक ऐसे स्टेज पे आ जाएगा जिस जगह पे आके वो सिर्फ एक यूज़लेस डिवाइस रह जाएगा। मतलब आप उसका कुछ नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए अगर आप रूट करते हैं तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि एक भी स्टेप गलत ना हो। एक भी स्टेप गलत हुआ और आपका डिवाइस ख़त्म। सेकेंड डिसएडवांटेज है नो मोर वारंटी। आफ्टर रूटिंग योर एंड्रॉयड डिवाइस, आपके पास जो वारंटी थी आपके फ़ोन की वो ख़त्म हो जाती है। मतलब अब आपका मैन्युफैक्चरर का दायित्व नहीं है कि वो आपके फ़ोन को ठीक करे। आफ्टर रूट करने के बाद आपके फ़ोन का वारंटी ख़त्म हो जाता है। अब आपको खुद से उसको ठीक कराना होगा, या वैसे तो मैं कहूँगा पैसे वेस्ट करना हुआ अगर आपका रूटेड डिवाइस ख़राब हो गया है तो। डिसएडवांटेज नंबर 3, अपडेट प्रॉब्लम्स। जैसे कि मैंने आपको एडवांटेज में बताया कि आप कस्टम रोम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, पर इंस्टॉल आपको कस्टमली करना पड़ेगा। मैनुअली आपके पास कोई अपडेट की नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आपने फ़ोन को रूट किया, अगर आप वेट कर रहे हैं कि नया नोटिफिकेशन आएगा अपडेट करने के लिए, तो ऐसी गलती में ना रहें। कोई भी अपडेट नहीं आएगा आपके पास। हाँ, कई कभार आता है, वो ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद नोटिफिकेशन अलाउ करना पड़ता है, बट मैनुअली नहीं आएगा। आपको कस्टमली ही डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉयड डिवाइस में। फोर्थ डिसएडवांटेज है रूट एंड सुपर एक्सेस। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे कि आप देखिए, आपने अपने फ़ोन को आफ्टर रूटिंग, आपका जो फ़ोन है वो फुल यूज़र सुपर एक्सेस मोड में रहता है हमेशा। मतलब कि अब आपके फ़ोन में कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो ऐसे में आप अपने किसी भी फाइल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर डाल सकते हैं, या किसी एक फ़ाइल को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ऐसे में कई बार ये होता है कि आप अपने किसी इंपॉर्टेंट फाइल को, जिसको उसी जगह पर रहना चाहिए, उसको उठा के कहीं और पर डाल देते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा आपके फ़ोन के लिए। ऐसे में आपका फ़ोन रुक भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है, हैंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है।
और सुपर एक्सेस से मेरा मतलब ये है कि जब आप अपने फ़ोन का सुपर एक्सेस करते हैं या फिर CPU क्लॉकिंग करते हैं, अपने फ़ोन की स्पीड को CPU को बढ़ाना या कम करना, ऐसे में आपका फ़ोन ओवर हीट हो सकता है। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारा फ़ोन बहुत अच्छा चलता रहे, एकदम स्मूथली रन करता रहे। तो ऐसे में हम अपने CPU को हमेशा हायर यूज़ पर रखेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा फ़ोन ओवर हीट होगा, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि रूट करने के बाद ये भी फ़ायदे होते हैं कि आप अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत तरह की फ़ायदे भी होते हैं तो बहुत तरह के नुकसान भी होते हैं। कंक्लूज़न में आपको यही बताऊंगा कि अगर आप अपने फ़ोन को रूट कर रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। फर्स्ट, कि अगर आप रूट कर रहे हैं तो आपको रूट से संबंधित सभी बातें पता हो। आपने इंटरनेट पे सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा कीजिए कि रूट कैसे किया जाता है, हर एक स्टेप को सीखिए, उसके बाद ही रूट कीजिए। दूसरी बात कि अगर आप रूट कर रहे हैं तो आपके पास रूट करने का एक अच्छा और मतलब फ़ायदेमंद उद्देश्य होना चाहिए, एम होना चाहिए कि आप रूट कर क्यों रहे हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा कारण है रूट करने का जो अभी नॉर्मल डिवाइसेस में आती है, तो भाई मेरे भाई कोई फ़ायदा ही नहीं रूट करने का। फिर अगर तुम वो काम नॉर्मल डिवाइस में भी कर सकते हो तो रूट करने का कोई मतलब ही नहीं है। और तीसरी बात फ्रेंड्स, अगर आप ये सिर्फ एक जोश में आके कर रहे हैं कि फ़ोन को रूट करके देखूं क्या होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि फ़ोन बेकार हो जाता है। कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले रूट करने के बाद। हाँ, कुछ चेंजेस मिले कि डिवाइस मेरा बैकअप हो गया, मैंने नया वर्ज़न इंस्टॉल किया, लेकिन नया वर्ज़न इंस्टॉल करने का ही बहुत बड़ा नुकसान है कि वो सेम नहीं चलेगा। जैसा कि आप सोच रहे हैं वर्ज़न नया इंस्टॉल कर लेंगे तो वैसा मेरा आएगा, ये इंटरफेस वैसा कुछ नहीं होगा जैसा आपका पहले चल रहा है। बस थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगी, उस वर्ज़न के कुछ फीचर्स आएंगे, लेकिन सेम वैसा नहीं चलेगा जो वो वर्ज़न आपको सप्लाई करेगी। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास कोई ज़्यादा नीड है तभी रूट करें, वैसे ना करें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई कमेंट आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके पूछिए। अगर वीडियो ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कीजिए, फिर भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ पसंद नहीं आई। थैंक यू। अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।